स्वागत है आप सभी का विज्ञान के इस 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्लास में। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। जो भी आंसर आपको पता होगा आप लोग आंसर देते जाइएगा। चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है ईंधन। ईंधन है, ईंधन क्या है। ईंधन आपको क्या है ये बताना है, ठीक है। ईंधन आपको इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपको ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम एवं कोयला, इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपको अमोनियम अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। देखिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपको। 4 नंबर प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें स्वसंयोजक बंधन की संख्या होती है। इनमें स्वसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको स्वसंयोजक बंधन की संख्या 7 होती है। कितनी होती है 7, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ यानी कि है, इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इनमें से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। किसका पीएच मान यानी कि सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे अधिक पीएच मान यानी कि एक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं कि किस पीएच का वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। अम्लीय में आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। अम्लीय में 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है इथाइन क्या है। इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं। नीचे इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 1 है, ठीक है। ऑप्शन बी में है 2 है, ऑप्शन सी में आपको 3 है, ऑप्शन डी में आपको 4 है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। 7 का आपको आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा, इसमें कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है क्यूपाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, ठीक है। ये किस धातु का अयस्क है। ये आपको कॉपर Cu का हो जाएगा, ठीक है। सी आप यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दूत के नाम से हार्मोन को कहा जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। पौधे को उत्सर्जित पदार्थ ऐसा कौन सा है जो उत्सर्जित करता है, ठीक है। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ आपको इनमें से सभी हो जाएगा। रेजिन, गोंद, टेनिन, इनमें से सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये कोष्ठों की संख्या आपको 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है कोष्ठों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्या है हेटेराइट, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि इनमें से कौन सा है? हेट्रोक्राइन आपको यकृत हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, इन पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, ये भी प्रश्न आपको बीवीए प्रश्न है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? नीचे देखिए, नीचे डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है इनमें से सभी, देखिए आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से वात रंध्र से जड़ की सतह से, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन इनमें से कौन सा है? देखिए पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, आणविक क्रिया किण्वन क्रिया, ठीक है, क्या है? किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? किण्वन क्रिया आपको ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है, कब होती है? दिन में, ऑप्शन यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए। आयोडीन क्या है? आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने में क्या है? टिक्चर आयोडीन बनता है, क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। तो इनमें से क्या आपको ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 17 का क्या होगा जवाब? 17 का आपको एरियल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखिए 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, डालडा क्या है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है? ये आपको संतृप्त प्रकृति का होता है, क्या है? संतृप्त, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक आपको यानी कि सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, देखिए आपको ये हो जाएगा ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए में बच्चों सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए में आपको एल्कोहल का क्रियाशील समूह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको एल्कोहल का क्रियाशील समूह हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपको बी में कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी में आपको क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी में आपको एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? 19 का आपको सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए 20 नंबर प्रश्न है, इथिलीन है, इथिलीन क्या है? देखिए इथिलीन आपको ओलिफिन है, क्या? ओलिफिन इथिलीन क्या है? इथिलीन है, ओलिफिन है, ऑप्शन यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन नहीं है? जीवाश्म ईंधन बायोगैस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, टेढ़ी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? देखिए टेढ़ी बांध के निर्माण का उद्देश्य आपको जो है ना वन से रिलेटेड ये थे, ठीक है, वन से रिलेटेड इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें जल आपूर्ति हो जाएगा, भूमि सिंचाई हो जाएगा,
बिजली उत्पादन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग नहीं कर सकता है? वो क्या है? फ्लोरीन ऐप है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? फास्फोरस फ्री में होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ठीक है, ये आप लोग प्रश्न जानते होंगे। देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 32 अंक होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होती है? मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी के लिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 26 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए। ठीक है, हृदय स्पंदन इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ये आपको कॉकरोच हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? शरीर में भोजन का जो पाचन होती है वो किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, वो आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अपचयन क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाती है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाती है? फल कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है? एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? देखिए स्त्री में आपको गुणसूत्र XX मिलते हैं। ठीक है, कितना मिलते हैं? गुणसूत्र XX मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और पुरुष में आपको पूछेगा तो पुरुष में क्या हो जाएगा? पुरुष में XY हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, मृतजीवी का उदाहरण है मृतोपरजीवी। क्या है? मृतोपरजीवी का उदाहरण है, वही है मृतजीवी, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण आपको गोबर छत्ता हो जाएगा। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कौन सी भित्ति आपको बताना है, कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है, तो वो आपकी भित्ति भीतरी जो है ना भित्ति मोटी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? विद्युत का सुचालक आपको बताना है। देखिए विद्युत का सुचालक आपको ग्रेफाइट होता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बैटरी यानी कि अम्ल है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी आपको बताना है बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाती है? ठीक है, तो बैटरी में आपको सांद्र HNO3 पाई जाती है, यानी कि यह आपका बी आपका राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सूत्र आपको जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्र से भी क्वेश्चन बहुत
यानी कि पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आपको राइट आंसर CAO हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, NaCl प्लस KCl, NaCl प्लस KlO3, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, इसमें से कैल्शियम सल्फेट अर्ध कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल आपको गंधीय सूचक हो जाएगा, ठीक है, लौंग गंधीय सूचक आपको हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, घरेलू गैस यानी कि LPG का मुख्य अवयव है, LPG का मुख्य अवयव आपको बताना है, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, इसको छोटा कर देते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जोड़ी होती है, किसकी जोड़ी होती है ये आकृति, ठीक है, ये आकृति आपको फुटबॉल की आकृति होती है, ठीक है, किसके, फुटबॉल की आकृति, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, लेंस का आवर्धन क्या है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, लेंस की आवर्धन की मात्रक क्या होती है। देखिए लेंस के आवर्धक की मात्रा का आपको मात्रक विहीन हो जाती है, ठीक है, मात्रक विहीन होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, किसी भी आंतरिक यात्री यानी कि आकाश को देखता है तो उसको कैसा प्रतीत होता है, ये आपको काला प्रतीत होता है उसको, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 43 नंबर प्रश्न है, छोटा कर देते हैं इसको। देखिए 43 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक वृत्ताकार यानी कि पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है, सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वो आपको या तो समतल या तो आपको उत्तल हो जाएगा, ठीक है, समतल या अथवा उत्तल हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ऋणात्मक होती है, ठीक है, क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का यानी कि वर्ण मतलब कि रंग, प्रकाश का कौन सा प्राथमिक रंग है, देखिए प्रकाश का प्राथमिक रंग इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है मिटा हुआ है, हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पर मिटा हुआ, यहाँ पे आपको नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको नीला हो जाएगा, हरा, लाल, इनमें से सभी आपका
ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, प्रकाश की अपवर्तन घटना को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है, दर्शाता है। ऑप्शन यानी कि आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश के अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न में क्या है? लेटेक्स सामान्यता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, लेटेक्स सामान्यता कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, ये आपको कहाँ पर पाई जाती है वो बताना है। इनमें से सभी में पाई जाती है। पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में पाई जाती है, ठीक है। इनमें से सभी यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया की कितने प्रतिशत मानव के मूत्र में पाए जाते हैं? देखिए, यूरिया मानव मूत्र में पाई जाती है 2% पाए जाते हैं, ठीक है। 2% पाई जाती है। कितना? 2% आपको पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको 50 MCQ ऑब्जेक्टिव विज्ञान का। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर आपको कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको कोई भी वीडियो, मेरा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट क्लास में।